गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज मैं इस कमरे की करूँगी डीप क्लीनिंग। और ये सारा बेड, कंप्यूटर टेबल वगैरह, ड्रेसिंग टेबल सब हटा उठू के और तब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले जो बेड पे बिखरी हुई चादरें वगैरह हैं मैं उनकी तय कर रही हूँ। और जैसे दिवाली के आसपास करवा चौथ होता तो मेरे पास वैसे ही घर में बहुत सारा काम होता है, पार्लर का भी बहुत काम होता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं एक कमरा किसी दिन डीप क्लीन कर दिया। वैसे तो देखो डेली होता ही होता है, लेकिन दिवाली के आसपास तो बहुत ज़्यादा सफाई होती है घर में। तो अभी ये कुछ कपड़े थे तो इनकी तय करके मैं अंदर रख दूँगी और चेयर हो जाएगी खाली, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें हटा हुटू के तब मैंने जो है सफाई करनी है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितने जाले लगे हुए होते हैं। अब मेरे हस्बैंड को जाना है कहीं, तो मैं खाली यहाँ से झाड़ू निकाल के और एक बार उनके लिए मैं वेट कर रही हूँ, वो थोड़ा सा फ्रेश हो ले तब मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। तो कहाँ जाएंगे तो वो मैं बताती हूँ आपको। एक हमारी संस्था है जो कि सामाजिक काम करती है, और किसी का भी अगर बर्थडे होता है, शादी की सालगिरह होती है, कोई भी खुशी का दिन होता है तो पेड़ लगाने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो वहीं आज वो जाएंगे, मैं जा नहीं रही हूँ, हम वैसे दोनों जाते, तो मैं जा नहीं रही क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाएंगे संस्था के काम के लिए। और मैं अपना जो कमरे का डीप क्लीनिंग का काम है वो मैं करूँगी। और साथ में मेरे साथ साथ लकी घूम रहा है, ये सारा दिन मेरे साथ ऐसे ही रहता है। अब कोई भी जैसे फंक्शन होता है घर में या कोई त्यौहार आता है तो हम एक दिन में है ना सारा काम करते हैं, यानी डीप क्लीनिंग का काम करते हैं, तो बहुत थकान होती है। तो ऐसे धीरे धीरे ना एक एक कोना किसी दिन कर दिया, एक कोना किसी दिन कर दिया, ऐसे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है और थकान भी नहीं होती है। अब मैं अपने हस्बैंड का ना वेट कर रही थी चाय के लिए। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और उनके लिए चाय बनाई है। तो अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जाएंगे वहाँ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ चाय के साथ कुछ भुने हुए चने लेके आई हूँ, जो कि लकी के लिए भी मैं लेके आती हूँ, तो ये हमारे साथ चने ज़रूर खाता है। तो अभी लकी को चने दे दिए हैं, और पेडिग्री इसको पहले दे दी थी। पेडिग्री में इसकी कैल्शियम की 2 टैबलेट भी डाल देते हैं, तो वो आराम से ये खा लेता है। और चाय पीते हुए हम कुछ उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या कैसे क्या प्रोग्राम है, कौन कौन वहाँ पे आएंगे। काफ़ी सारे बंदे जुड़े हुए हैं संस्था से, तो जिसको जितना भी टाइम होता है ना उसी हिसाब से वो बंदा अपनी जो है हाज़िरी लगा देता है। और अब आगे हम नीचे गाड़ी निकालने के लिए, और बाहर जो गली में है ना आवारा पशु जो घूमते हैं ना, स्ट्रीट डॉग घूमते हैं, वो पोटी कर देते हैं। तो वो पहले मेरे हस्बैंड बोल रहे पहले इसको पानी से साफ़ कर दे, नहीं तो सारी गली में फैल जाएगी। जैसे गाड़ी निकालेंगे ना, तो पहले मैंने वो वॉश किया वहाँ से। अब गाड़ी निकाल ली है तो समरसीबल चला के और बड़ा पाइप निकाल के और तब मैं गली साफ़ करूँगी। यहाँ अंदर से भी गाड़ी जिस दिन निकलती है ना उसी दिन पानी से धोती हूँ। और आज तो ना गली में इतना बुरा हाल कर रखा है ना, वो 2-3 खागड़ हैं, और वो जो गली में घूमते रहते हैं ना, कई बार वो इतना झगड़ा करते हैं ना, बाहर जो गाड़ी खड़ी है उनको भी तोड़ देते हैं। तो उन्होंने ना आज इतना बुरा हाल कर रखा था ना गली का, सच में पैर रखने का मन नहीं कर रहा था। तो बड़े वाला पाइप निकाल के, और ये बड़े वाला पाइप जो है ना समरसीबल का उसी दिन निकलता जिस दिन गाड़ी नहीं होती है। तो अब गाड़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि उसी को निकाल के, और जल्दी भी हो जाता है क्योंकि पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। वैसे तो देखो पानी ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाहिए, पर यहाँ इतनी मजबूरी थी ना,
और हमारा जो घर है ना वो गली के बिल्कुल सामने है। तो इसका सुख भी है और दुख भी है। दुख ये है कि धूल ज़्यादा आती है, सुख तो खैर ज़्यादा है ही है। लोकेशन बहुत अच्छी हमारे मकान की। तो अभी ये सारा साफ़ करके और फिर जो है मैं वाइपर से साफ़ करूँगी, फिर पोछा लगा के फिर ये मेरे निचले पोर्शन का हो जाएगा काम। और जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक मैं अपना ऊपर के पोर्शन का भी काम ख़त्म कर लूँगी। और देखो ऐसे धीरे धीरे है ना काम करने से थोड़ा सा बिजी भी बंदा रहता है। और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो इससे मैं तो देखो सारा दिन है ना बहुत ज़्यादा अपना टाइम शेड्यूल है ना मेरे को मैंने ऐसे सेट कर लिया है कि पूरा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ। और कभी कोई काम कभी कोई काम। और एक हाउसवाइफ के लिए तो है ना काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। आंख बंद करके वैसे बैठ जाओ पर काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये मेरा सारा दिन चलता रहता है ये काम। देखो ये इतने जाले कंप्यूटर टेबल के पीछे लगे हुए थे, ये देखो। तो मैं क्या करती हूँ कि महीना मुझे होता नहीं है, चीज़ों को हटा हटा के मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। अब ये देखो कितने सारे जाले लग गए हैं, ये देखो। तो ना चीज़ों को हटा हटा के ज़रूर से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इनमें ना जो बारीक बारीक मकड़ी है ना वो भी जन्म ले लेती हैं। और वो मकड़ी ना बहुत नुकसान करती है अगर हमारे शरीर पे कहीं बाइट कर ले या उनका पानी लग जाए। तो मैं तो ऐसे है ना चीज़ों को हटा हटा के साफ़ कर लेती हूँ। अब थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे है ना घर बिल्कुल हल्का हल्का हो गया है इतनी धूल निकाल के। तो इसको मैं कर लेती हूँ। और ये मैं लक्की दिखाती हूँ, देखो लक्की ये मेरे पीछे 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 ही रहता है। यहाँ मत बैठ। इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपने बाहर छत पे गार्डन में, जो मैंने गमले खाली किए थे ना किश्ती गमले, और उनमें पालक लगाऊंगी और मेथी लगाऊंगी। मेथी जो भिगोई हुई थी वो लगाऊंगी। अभी तो ये जैसे 3 किश्ती गमले हैं, एक नीचे रखा हुआ उसको भी मैं ऊपर उठा के लेके आऊँगी, तो उसमें लगा दूँगी मैं चने, और एक में लगाऊँगी मैं सरसों। तो ये पालक इतनी हो जाएगी कि हमारा सर्दी में ना इस पालक से काम चल जाएगा। और जो मार्केट से पालक लेके आते हैं ना उसके सब्जी के टेस्ट में और जो मैं यहाँ पालक उगाती हूँ ना उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इतनी टेस्टी सब्जी बन जाती है ना वो। तो ये मैं जैसे लगाती तो गर्मी में भी हूँ, लेकिन गर्मी में इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और सर्दी में काफ़ी सारी पालक हो जाती है और काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। तो ये मैं इसमें अभी मेथी लगा रही हूँ, और मेथी को ना 1 दिन पहले भिगो दिया था तो जल्दी उग जाएगी। अब यहाँ पे पालक लगा रही। पालक का जो बीज था वो मार्केट से मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो वैसे तो 2 पैकेट लेके आए थे, लेकिन इन दोनों में ना एक ही पैकेट बहुत है, तो और दूसरे में लगाऊंगी तो वो पैकेट खोलूँगी। तो यहाँ पे जो जैसे कड़ी पत्ता भी है, एलोवेरा भी है, और
एक गमले में काफ़ी सारी मिर्च भी लगी हुई है, तो वो मैं करती रहती हूँ ये काम। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो किचन में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अब अगर एक तरीका मैं बताऊँगी आपको शॉर्टकट, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी, और उसको कैसे बनाऊँगी, जैसे प्याज है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें पीस के एक साथ और एक ही साथ मैं तड़के में डाल दूँगी। अब यहाँ कुकर में मैंने तेल डाल दिया था और जीरा डाल दिया था, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी थी। उसके तड़कने के बाद ये जो मसाला मैंने पीसा था, यानी इसमें धनिया था, साबुत धनिया और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के मैंने पीस लिया था। अब वो डाल के अच्छा सा मसाला भून लिया है, और फिर जो स्पाइसेस मैंने डालने हैं, यानी हल्दी, मिर्च वगैरह मैंने जो डाली वो यहीं पे डाल दी है। और अब सब्ज़ी डाल के और सब्ज़ी को बहुत अच्छे से भूनना है। भूनने की जब तक खुशबू ना आए ना, तब तक हमने इसको भून लेना है। और फिर जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना अपना इसमें पानी ऐड कर देंगे, और 2 विसल लगा के और बस बन जाएगा। बाद में इसमें हरा धनिया डाल दूंगी बनने के बाद, और 1 चम्मच डाल दूंगी देसी घी, और ये सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी बन जाती है। आप कभी भी है ना ऐसे शॉर्टकट, टाइम ना होना तो ऐसे शॉर्टकट बना के देखना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। तो मैं कई बार ऐसे बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई थी। अब यहाँ पे जो किचन का काम मेरा हो गया, यानी साथ साथ मैंने किचन भी समेट दी थी। और यहाँ पे लकी बैठा हुआ है और देख रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। और अभी हो गए हैं 5:30। आज मेरा चाय पीने का मन नहीं है, तो मैंने ये तरबूज काट लिया है। मैं इसका इंजॉय करूँगी, और आज चाय या जो कॉफ़ी है वो स्किप कर दिया है। तो अभी मैं ये खा लेती हूँ और थोड़ी देर टीवी देखते हुए। और आज मैं एक सूट सिलने लगी। अभी वो पूरा हुआ नहीं है, पूरा हो जाएगा जब मैं दिखाऊंगी, अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैं ये खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए अभी बनाते हैं नारियल की चटनी। और नारियल की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी दूसरे तरीके से आज मैं ये बनाऊंगी। और आज का जो मेरा डिनर है, यानी रात का खाना है, उसमें मैं इडली खाऊंगी। इडली बना रखी है, और इडली की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। कई तरीके की मैंने रेसिपी दे रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, नारियल की चटनी में एक तो ये ताज़ा हरा धनिया है, नमक है, ये ताज़ा हरी मिर्च है, अदरक है, भुना हुआ चना है, और ये ताज़ा नारियल है। और इसमें कड़ी पत्ता डाल के और इसको अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अब इसमें ना आप इमली डाल सकते हो, और अगर इमली नहीं है तो आप बाद में नींबू का रस डाल सकते हो, और थोड़ा सा पानी डाल के और तब इसको पीस लेना है। तो इसको मैं थोड़ा पानी डाल के और पीस लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये मैंने पीस ली है, ये देखो कितनी बढ़िया बनी है ना। अब इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का पैन में मैंने जो है ऑयल डाल दिया है, और ये मस्टर्ड ऑयल डाला है। आपके पास जो भी ऑयल हो आप वो डाल सकते हो। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब ऑयल हो गया गरम, और इसमें ये 2 से 3 साबुत लाल मिर्च है, और राई है, और ये उड़द की दाल है, ये डाल देंगे इसमें। और इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी डाल देंगे हींग। और इसको अच्छे से पका लेंगे। गैस को मैंने अभी बंद कर दिया है, क्योंकि तेल जो था ना वो ज़्यादा गर्म हो गया था। तो एक बार गैस को फिर चला देंगे। और मस्टर्ड ऑयल है ना, पहले वो थोड़ा सा अच्छा सा गर्म करना पड़ता है। और वीडियो थोड़ी सी हिल रही होगी, क्योंकि मैं एक हाथ में तो मोबाइल ले रखा है और एक हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये तड़का हो गया है तैयार,
अब चटनी को निकाल लेते हैं बोल में। अब ये चटनी निकाल ली है, अब इसमें डाल देंगे तड़का। और इसको अब इडली के साथ और डोसे के साथ एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये चटनी किसी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी ये चटनी बन के तैयार होती है। अब इसको जितनी मैंने खानी है उसने निकालूँ, बाकी मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। अब ये मेरा डिनर हो गया है रेडी। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये। और ये जो इडली है ये सूजी की बनी हुई इडली है। तो इस डिनर का मैं इंजॉय करूँगी और इस खूबसूरत सी दिखने वाली प्लेट के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा, और मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में, नए ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। और तब तक आपने क्या करना है, ये ट्राई करना है आपने, और हेल्दी से बनाओ और हेल्दी से खाओ, हेल्दी रहो। तो चलो फिर मिलती हूँ। और ये देखो ये चटनी मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये मैं खाऊँगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।